पहले राशिद लतीफ़ साहब ने क्रीम की बात की और ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट में जो क्रीम है या तो वो केक के ऊपर है या फिर डब्बे के अंदर है। अहमद शहजाद साहब या तो हमारे एक्स क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड में या वो टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो दो नाम अभी राशिद लतीफ़ साहब ने लिए, रोहित शर्मा का नाम लिया उन्होंने राहुल द्रविड़ का नाम लिया, उन्होंने टीम को चैम्पियन बनाया और ख़ुद छोड़ कर गए। लेकिन वो टीवी पर नहीं बैठे, लेकिन हमारे एक्स क्रिकेटर या तो टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं और सीधा वो जाते हैं पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं तो वो कहीं और नहीं जाते, टेलीविज़न पर आकर एक्सपर्ट बन जाते हैं उसी टीम के बारे में जिसके साथ वो पिछले टूर्नामेंट में जो है वो स्टाफ में मौजूद थे। तो हमारी क्रिकेट कैसे ठीक होगी? जी हाँ जी, वो देखिए पीछे एक बात भी हुई थी कि टेलीविजन पे भी बैठे हुए कुछ हैं जो टेलीविजन पे भी नहीं बैठे हुए और क्रिकेट बोर्ड पे भी नहीं है और पीछे से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, वो आप भूल रहे हैं उनको। वो बड़े मायने खेज इंसान है, उनका भी नाम ले लिया करें। चले छोड़े उनको इस दफा। फिर कुछ हैं जो एक क्रिकेट एजेंट को भी चला रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट एजेंट को तो 3-4 बड़े लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ दो हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल। अच्छा अहमद, ये जो आपने क्रिकेट एजेंट की बात की, मैं ये सवाल आपके सामने रख सकता हूँ कि हमारी क्रिकेट को मैच फिक्सिंग ने, स्पॉट फिक्सिंग ने इतना ख़राब नहीं किया जितना ये क्रिकेट एजेंट और कैंपेन्स ने ख़राब कर दिया। और देखे ना कि वो ऊपर से 2 सीनियर प्लेयर हैं जो उस एजेंट के साथ हैं। ठीक है, और उसके साथ मिलके फिर 8-9 प्लेयर्स हैं उनके पास। और आप टीम के अंदर से पहले तो उनके प्लेयर्स बाहर नहीं कर पा रहे हैं। मजे की बात यह है कि जो रिप्लेसमेंट की भी हम आवाज कर रहे हैं वो भी उन्हीं के साथ साइन है। तो किस तरह बचाएंगे आप मुल्क को या मुल्क की क्रिकेट को, आप मुझे बताएं। फिर अभी तक आपके केसेस के फैसले हुए नहीं, जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर उन्हीं लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पूरे की पूरी फ्रेंचाइज जो है वो दे दी। और आपने देखा है कि उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट किए। मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज से, लेकिन पहले जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका तो कुछ निकाल लें। और वो केसेस आपके पेंडिंग है और जो है ना, फिर आप कहते हैं कि जी पीएसएल एक फ्रेंचाइज है। ओ भाईजान, पीएसएल ही तो है जिसपे आप सिलेक्शन करते हैं, पीएसएल ही तो है जिसपे आप सारी चीजों का रिलाय करते हैं। तो जब डिसिप्लिन को, अपने लड़कों को, अपनी चीजों को पीएसएल के अंदर आप ठीक नहीं रखेंगे, अप टू द मार्क नहीं रखेंगे, कंटेंट नहीं रखेंगे, तो किस तरह आपके पास फिर प्रोडक्ट आएगी? आपको बोला था कि आपने पीएसएल के फेसेस चेंज करने हैं, नहीं आपने वो नहीं किया, वही सेम ओल्ड फेसेस। तो ये इनपुट होती है क्रिकेट बोर्ड की कि आपने अब इस डगर पे चलना है, ये लाएमल है, ये हमने डोमेस्टिक में करना है। और यही हम सारी तमाम पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने कोचेस जो हैं, मेंटोर्स जो हैं, उनको ये लाएमल बताएं और इस तरह की क्रिकेट खिलाएं प्लेयर्स को। बिकॉज दिस ये जगह है जहां हम लैग कर रहे हैं। कोई ऐसा चक्कर आपको मिला नहीं और आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ट्राइड एंड टेस्टेड क्रीम तो है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो इस क्रीम पे हो सकती हैं। अभी जिस तरह आप मिसबाह उल हक की बात करते हैं तो उनको सैक किया गया था, राइट, परफॉर्मेंसेस पे किया गया था। तो उसके बाद दोबारा से जब मेंटरशिप मिली उन्हें तो मिसबाह उल हक साहब वहीं पे हैं, उनकी तनख्वाह भी चलती रही। पहले वो बल्लेबाजों को प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या प्रिपरेशन है? ये बल्लेबाज प्रिपेयर किए हैं जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ भिजवाए थे, ये प्रिपरेशन है। फिर आप इनसे जब पूछेंगे ना कि प्रिपरेशन क्या है, ये कहेंगे इतने टाइम में तो नहीं कुछ होता। फिर आप इनसे जब पूछेंगे 2 साल के बाद कि क्या हुआ, फिर ये कहेंगे कि हमें क्रिकेट बोर्ड में तो काम नहीं करने दिया जाता। जब ऑफर आती है तो उछलते हुए पड़ते हैं। ठीक, तो ये पाकिस्तान का जो है बहुत बहुत बड़े डाउनफॉल है। अनफॉर्चुनेटली देखिए थक गए हैं हम भी बोलते बोलते। और पूरा वर्ल्ड कप, सारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद यार कोई ना कोई तो लाएमल तैयार होगा कि बताया जाएगा कि इन सीनियर प्लेयर्स का हमने ये लाएमल बनाया है, ये 2 साल खेलेंगे, ये डोमेस्टिक खेलेंगे, इनको इज्जत देंगे, इनकी एनओसी रोकी जाएगी, इनकी बाहर की लीगें बंद कर दी जाएंगी, डोमेस्टिक को काबिलियत इस तरह इज्जत दिलवाई जाएगी, डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं इन सीनियर प्लेयर्स के थ्रू उनको ग्रूम करवाया जाएगा। कुछ नहीं देखने को मिला, कुछ नहीं। अहमद, मैं आखिरी सवाल जो आपके लिए और राशिद लतीफ़ साहब के लिए मैंने रखा था, कॉन्फ्रेंस भी की है ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ये हंगामी जबरदस्ती करवाई है जिसको लोग अपनी फ्लाइटें छोड़ के आके किए हैं। और आप देखें डिसिप्लिन,
कि 3 प्लेयर एक किट के अंदर बैठे हुए हैं और चौथा बंदा जो है कमीज शलवार में बैठा हुआ है और उसकी फ्लाइट है और वो आधे रास्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर कुछ बोले उठ के, और जो बोले भी हैं ना वो अपने आप को डिफेंड करके चले गए हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें दोबारा आ जाते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम आ जाते हैं। फिर कईयों की आंखें नहीं खुल रही, इतनी सुबह सुबह जो है ना रमजान में रूटीन चेंज हुई होती है, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी तो उनके लिए बड़ा मसला हो गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये करवाई गई हैं और राइटली भी करवाई गई। हम आकिब जावेद से जो है ना एक्सपेक्ट करते थे कि अभी तक उन्होंने टीम का कोई चेहरा निकाल दिया होगा। आपको पता है कि हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके अंडर खेले हुए हैं, लेकिन माजरत के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस है हम मजबूर हैं क्या करें कि पाकिस्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे नीचे। राशिद लतीफ़ साहब, आप और अहमद के लिए मेरा एक सवाल है। आप लोग जो इतनी सारी बातें करते हैं, आप लोगों की बातें जो है ना उसका लुब्बे लुबाब ये है कि आप लोग सुबह से शुरू करते हैं, पूरा शहर घूमकर आप जब वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। और अब जो अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 6 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट ने डाउनफॉल की शुरुआत की कैसे? सरफराज 11 T20 सीरीज़ जीते हुए थे, मानी साहब ने कहा कि इनको मैं कप्तानी से नहीं हटाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, और फिर उनको कप्तानी से हटा दिया। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसमें मिसबाउल हक एक कोच कमेटी में शामिल थे, और जब कोच का अनाउंसमेंट होने वाला था एक दिन पहले उन्होंने उस कोच कमेटी से रिज़ाइन किया, खुद ही इंटरव्यू दिया और ख़ुद ही कोच बन गए, और फिर वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत हुई। 2019 में वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच भी थे और गालिबन चीफ सेलेक्टर भी थे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया आपके सामने, और अहमद शहजाद ने बोला उनको निकाला गया। और अब वही मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में भी मौजूद हैं, और उनके तवज्जुह से जिनको निकाला गया था सरफराज अहमद, वो भी उसी सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं। तो मैं क्या समझूं इसका मतलब? एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इसका भी प्लीज बता दीजिएगा कि अभी तक ये बैटिंग एडवाइजर जो थे एकेडमी में काम कर रहे थे, जो यंगस्टर्स आपने देखे हैं, क्या वो काबिल एतमाद थे? कोई काम नजर आया? चले आप ही से शुरू कर लेते हैं अहमद जवाब, फिर राशिद भाई की तरफ चलते हैं। नहीं राशिद भाई को प्लीज। नहीं प्लीज आप बोलिए। आखिर में मैं एक सवाल भी करूंगा, ये भाई से बहुत सवाल करते हैं। जी। और एक सवाल भी करूंगा, ये जो बात की थी ना मैं कप्तानी हटाने का, और उसी दौर में मैं मिला था वसीम खान साहब से, कप्तानी हटाने की बात हो रही थी। मुझे एक फोन भी आया था जिसका तस्करा नाम लिए बगैर अहमद ने लिया, उन्हीं का फोन आया था कि ऊपर से हुआ है कि ना सरफराज को हटाना है कप्तानी और बाबर को बनाना है। मैं सख्ती तो नहीं, नरमी से ही बोला था कि नहीं ये बहुत बड़ा और बहुत गलत फैसला होगा, ये हम पहले भी गलतियां कर चुके हैं। अदर अली को कप्तान जब बनाया था बांग्लादेश, शायद अहमद 2015 जब अहमद से वादा हुआ था कप्तान बनाने का, वो मिस्टेक थी हमारी, वो बनना था अहमद को। खैर हम आगे चले जाते हैं। तो ये जो गलती थी ना, बिल्कुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फिर आ गया ना। मेरी बाउंड्री है भी बात करने की, जो और मेरी बाउंड्री जहाँ शुरू होती है वहाँ शो खत्म हो जाता है, मैं जा नहीं सकता वहां तक। मतलब यही है ना, कितना पॉलिटिक्स डालेंगे हम इसके अंदर, जहाँ पे आपके हर चीज शुरू ही पॉलिटिक्स से होती है। तो वो अगर चेंज करेंगे कप्तान को